हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप। हेलो इंडिया, हेलो पाकिस्तान। तो मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। इस टाइम मैं अपने भाई के साथ एक अच्छी जगह पे जा रही थी। अच्छी मतलब कि ये मेरे भाई ने बताया कि तुम्हें नेचर की मैं एक ऐसी जगह को दिखाऊंगा जिसे देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैंने बोला फिर पक्का पक्का हम लोग चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि बस आज निकल ही लेते हैं। जगह शुरू हो चुकी है जो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी है, मतलब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन आपको पता है रमज़ानों में ना बहुत मुश्किल हो गया है मैनेज करना, कहीं जाना आना। मुस्लिम्स के लिए जानते होंगे, मुस्लिम के रमज़ान के दिनों में निकलना हो वेरी डिफ़िकल्ट, बट हम लोग निकल पड़े और हम चलते चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। आज मैं आपको एक क्लिप शेयर करूंगी गाइस। वो क्लिप थी कि जब मैंने अपने घर आके चांद देखा था रमज़ान का, वो मैंने आपसे शेयर नहीं की थी। वेरी बैड गाइस, तो मैंने आज उसको आपके साथ शेयर करना है। हम लोग हमेशा अपनी छत पे चढ़ के चांद देखते थे और आज वही चांद फिर से मेरे व्लॉग में दिखाई पड़ेगा। प्लीज़ मैनेज करिएगा। और हम पहुंच चुके हैं झील पे, और झील अभी मैंने जूम की है, बहुत खूबसूरत थी। रास्ते बड़े हसीन थे, ऐसा लग रहा था कि क्या नज़ारा है यार। फोटोशूट के लिए जहाँ लोग जाते हैं लाखों पैसे खर्चा करते हैं, सेम उसी तरह। और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये क्या है, ये पक्षी विहार बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने इस झील को घेर के पक्षी विहार बना दिया है। पक्षी विहार मतलब होता है कि यहाँ अदर मुल्कों के भी माइग्रेट होने वाले पक्षियों को अट्रैक्ट किया जाता है जिनकी तादाद ख़त्म हो गई है। और यहाँ जब मैं आई मैंने डिफरेंट तरह के इतने पक्षी देखे कि हज़ारों की तादाद में होंगे। कोई नीले, कोई काले, कोई अजीब से पतले पतले। मतलब मैं सिर्फ पूछती रही ये कौन सा, ये कौन सा। मेरे भाई ने कहा ये जो नाम उन्हें पता था वो बताते रहे। और कुछ तो हम खुद जानते थे क्योंकि मेरे डैडी शिकार करते थे पक्षियों का, तो वो बहुत माहिर थे इन चीज़ों में। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा परिंदे खाए भी हैं। तो ये देखें, अब आ गई है झील, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी। जहाँ साफ सा पानी था उधर की झील सूखी हुई है, तो दोनों ही जानिब झील बनी हुई थी। और यहाँ मायरा ने मामू के पैरों की रेड़ निकाल दी थी, उनकी गोदी से नहीं उतर रही थी। गाइस झील का पानी जो है ना ठहरा हुआ था, अगर आप इनमें कोई भी कंकड़ या ईंट मारे ना तो वो जंप करके दूसरी तरफ भागता है और उसकी आवाज़ भी खूबसूरत होती है। तो ये हम लोगों ने बच्चों को बताया तो बच्चे फ़ौरन ट्राई करने लगे क्योंकि इनके लिए एक अनोखा था। हमारी ज़िंदगी में झील, तालाब, पोखरे, नदी, हवा, पहाड़, झरने, ये सब नेचर ही रहा है बचपन से। पर बच्चों के लिए वो बचपन नहीं लौट के आ सकता जो बचपन हमने जिया है। शायद अब ख़त्म है बस हमारे बाद। अब के बच्चों के लिए ज़िंदगी में बचपन सिर्फ उनका मोबाइल है। तो यहाँ धूप बहुत तेज़ थी, मैंने सोचा एक वीडियो या एक क्लिप में अपने भाइयों के साथ सबके साथ मिलके बनाती हूँ। अच्छा, एक ऐसा भी मैटर हो रहा है कि सब भाई बहन हम एक साथ इकट्ठा हो ही नहीं पा रहे। दो आते हैं, दो चले जाते हैं, दो आते हैं, दो चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग की है कि इस बार अम्मी के घर पे हम सब मिलके एक साथ ईद करेंगे गाइस। यहाँ पे हंस मुझे देख के इतनी हैरानी में मैंने कहा मैं एक ले चलूँ, पाल लेती हूँ। हंस थे, सारस थी, नीलकंठ थी और ऐसे बहुत सारे, एक फुलसुंगी छोटी चिड़िया आती है ना, मुझे छोटी चीज़ों से बड़ी मोहब्बत है, वो थी। और फिर हम लोग निकल पड़े एक ऐसे जहाँ पे एकदम कोने पे मेरा भाई लेके जा रहा था कि एकदम एंडिंग पॉइंट पे। तो उस एंडिंग पॉइंट पे हम लोग पहुँच ही रहे थे। तो शाम हो रही थी और अम्मी का फ़ोन बार बार आ रहा था। अच्छा, अम्मी भी बेचारी आ नहीं पाती पर घबराती हैं, तो वो बार बार हमें फ़ोन कर करके बोल रही थी तुम लोग घर आ जाओ, बस कहाँ है सीमा, कहाँ है। असल में उन्हें बेटियों से ज़्यादा अपनी बहू से लगाव है और बहू के बिना वो एक पल नहीं रह सकती। तो हम लोग कह रहे थे बस आ रहे। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान वाला झूठ बोल रहे थे यहाँ पे कि बस इतनी दूरी पे, बस इतनी दूरी पे, जबकि हम अभी निकले ही नहीं थे। गाइज यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे, अपने भाई से पूछा अरे ये क्या। उसने बोला ये दवा के पौधे हैं, सबके नाम बताएं। और एक मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रही हूँ जो पौधा हम दांत के, उसमें आपने सुना होगा ना डाबर लाल दंत मंजन के ऐड में, पाकिस्तानियों ने भी देखा होगा और इंडियंस भी तो देखा होगा। तो ये है वो घास जो वज्रदंती घास होती है, जो दांत के जो टूथपेस्ट बनते हैं, मंजन बनते हैं ना, उनमें इस्तेमाल होने वाली पौधा है ये वज्रदंती। मैंने सोचा लाओ यहाँ से पुदीने की तरह उखाड़ लूँ और ले चलते हैं, रास्ते में बेचते हैं वज्रदंती। काफ़ी तफरीह की हम लोगों ने। मेरे भाई ने कहा ये भी ले लो, गाँव का बड़ा प्यारा सा लुक है यहाँ। अभी भी आपको इस जमाने में भी उपले पते हुए रखे हैं दिखाई पड़े ना, कंडे जिन्हें बोलते हैं। गाइस मैंने एक क्लिप आपसे शेयर नहीं की थी, वो शेयर करना चाहती हूँ। जब चांद निकला था और मैंने अपने घर पे पहला रमजान का चांद देखा था, वो क्लिप रह गई थी मेरी, आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज डोंट माइंड, बट आप देखिएगा जरूर। मोबाइल में दिख जाए तो ये देखो, ये एकदम हल्का सा चांद दिख रहा है, बारीक सा। रमजान मुबारक। पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिख गया। बहुत लाइट्स है। अम्मा मैं दूसरी दफा आपको कहां देख ले रहा चांद। अम्मा मैं दूसरी दफा दिख गया, उनको पहली दफा में दिख गया। हाँ
पेड़ के ऊपर देखो। हाँ आज का ही चांद है, 29 का ही चांद है। दिखा अम्मी, ये है दिखा या नहीं दिखा? अभी नहीं, बैर के पेड़ के ऊपर ये देखे चांद निकला है, ये लेकिन ये निकला है ना, बहुत महीन है। हाँ वहीं चांद निकला है। अम्मी को मैंने वीडियो में दिखा दी। गाइस कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं कहाँ पे टहल रही हूँ? यहाँ मैं नेहा के साथ टहल रही हूँ, जहाँ मैं और नेहा हमेशा एक साथ खाना खाने के बाद टहलते रहते थे। लेकिन अब इनका भी छोटा मुन्ना आ चुका है जो साथ में बैठने भी नहीं दे रहा है। ये देखें, और ये इतना मारता है ना, हम सबको मार मार के इसने कचूमर निकाली हुई है हमारी। मेरा बेटा अब नए ज़माने के हिसाब से है, हाँ, बड़ा नया ज़माने के हिसाब से। नहीं आगे जाने देगा। यहाँ अंधेरा हो रहा है गाइस, सबके घर की रोशनी जल रही है लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हमारे घर के आगे मैदान है, वो दोनों देखे वहाँ से मेरा घर पूरा बनना है, ये भी बन रहा है हमारा घर, ठीक है, ईंटा रखा है सब कुछ। ये दोनों गाड़ियाँ हमारी ही हैं और ये घर सामने से पूरा बनना शुरू हो गया। घर का विजिट मैं बाद में करवाऊंगी। अभी तो हम लोग यही वो पुराने दिन याद कर रहे थे जब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ वहाँ तक टहलते टहलते ना, कितना मज़ा आता था, चांदनी रात रहती थी, ज़बरदस्त। हम लोग टहलते रहते थे। और ये हम मेरे हाथ का लगाया हुआ नीम का पेड़ है ये गाइस। ये एक बार आंधी आई थी और आंधी में ये नीम का पेड़ टूट के गिर गया था। फिर से मैंने इसके ऊपर गोबर लगाया, गोबर लगा के पेड़ को खड़ा किया। तो ये मेरे हाथ का लगाया पेड़ है। उधर इमली का पेड़ अम्मी ने लगाया था। तो अभी ये सामने आगे से सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे घर का। एक पार्ट बन के तैयार हो चुका है, बाकी बचे हुए हैं। और ये मेरे छोटे भाई की गाड़ी है और उधर बड़े भाई की गाड़ी खड़ी हुई है। पता नहीं रामनायक भैया पहचान पहचानने को तो चाहे बचपन हम लोग हाँ, बचपन से पहचान न मिले, नहीं, बदल जाएगी, पहचान न पाएंगे। हाँ सही बात है। और सब बढ़िया। सोचो रामनायक, हम याद कर रहे थे, हम छोटे थे, रामनायक भाई पतीली लेके आते एक्स्ट्रा दूध। हाँ नहीं, सर्दी की रातें पता है, सर्दी की रातें रामनायक भाई निकाल ले आओ जल्दी से तोड़ के लेके। नहीं, हम लोग की सर्दी की रातें ना, रामनायक भाई की 11:30 बजे रात में आए दूध लेके आए। नेहा मेरे में जंग रहती थी, तुम जाओ तुम जाओ। आपकी तो पहले हुए, आपके ये तो अभी तुम इसकी बात करो, तुम्हारी शादी थोड़े साल पहले की है, जब दोनों लोग बड़े हो गए, काम करने लगे। रामनायक भाई बहुत बचपन से आ रहे हैं, बहुत छोटे थे तब से। पहले दूध अब वही गाड़ी है अभी तक रामनायक भैया। नहीं, ये दूध स्प्लेंडर दूसरी है, सुपर आई, ये सुपर है। रामनायक भाई के बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। लड़की मतलब 22 साल की हो गई है। अच्छा, काटा तो नहीं, गिर गई क्या? मेंढक से क्यों डरते हैं भाई? मेंढक होता है यहाँ पे, वो तो वहाँ थोड़ी नहीं है मेंढक। ना देखा, मुझे इधर आओ। मेंढक से डर गई मेरी मुन्नी, वो फल्ला चोट लग गई। तुम तो गाय देख के डर रही हो, मेंढक देख के डर रही हो, क्या हो रहा है तुम्हें? ये तो यहाँ तो है ना, ये तो इंडिया है, यहाँ तो होगा। नहीं जाओगी बाथरूम? कहीं और पे करवाऊँ? 4 बाथरूम बने हैं नानी के घर, तो कहीं और कहाँ ले जाऊँ? एक से एक है, सारे वेस्टर्न है, इंडियन है, सारे बाथरूम है, सब में नहीं जाओगी? देखो कितने दिन के बाद हम सिलबट्टा पकड़ा है हाथ में। और यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं अभी दही फुल्की, जिसमें हम नमकीन और मीठी दोनों बना रहे हैं और भाभी हेल्प करवाते हुए। और यहाँ पे क्या बन रहा है भाभी? दाल गोश्त के लिए बन रहा है। बाकी हमारे पास चने बन चुके हैं, मटर भी हमारी बन चुकी है। मटर पाकिस्तान में नहीं मिलती गाइस, ये यहाँ पे भी सामान पड़ गया इसमें, अभी सादी रखी हुई है। इस तरह से मटर होती है, हम लोगों के यहाँ मटर नहीं मिलती पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे हमारी दही दल घुटनी के साथ। तो गाइज आज अचानक चलते चलते मिक्सर रुक गया, तो मैंने कहा भाभी मैं एक काम करती हूँ, अम्मी ने सिल भी छोटी सी रखी हुई थी, सिल पे ये चीज़ पीस लेती हूँ। तो काफ़ी सालों के बाद आज मैंने सिल पे कुछ पीसा है। लेकिन पता है पहले इन्हीं चीज़ों पे ना दुख होता था, ओहो सिल पे मैं नहीं पीस रही, मैं ये नहीं। अब लगता है ना कि कितना मतलब एक यूनिक चीज़ दिखती है कि लाओ इस पर मैं काम करके देखूँ। इंसान भी क्या होता है ना, किसी चीज़ में उसको सुकून नहीं होता। यहाँ पे दानिश मुझसे कुछ बातें कर रहे थे और ये मुझे सिर्फ जब से मैं आई हूँ हर चीज़ में नुक्स निकालना, छेड़ना, वही बचपन वाला काम इनका शुरू है। ये मुझसे छोटे हैं, 1.5 साल मुझसे उम्र में छोटे हैं और मैं इनसे 1.5 साल बड़ी हूँ। लेकिन हम लोग बहुत दोस्तों के तरीके रहते थे। बचपन में ये था अगर मैं रोज़ा छोड़ दूँ और दानिश ने इत्तेफाक से रख लिया है तो ये मुझसे लड़ता था कि तुमने क्यों रखा रोज़ा, मुझे तुमने क्यों नहीं रखा, मैंने रख लिया, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम उठी क्यों नहीं। यहाँ तक ये होता था कि पढ़ाई में हम लोग एक साथ जब पढ़ाई करते थे ना, तो दानिश क्या करता था कि ये इसको नींद आने लगती थी और मैं पढ़ती रहती थी, तो ये मुझसे कहता था कि अब बस सो जाओ ना, 1:30-2 बजे ही। मैं नहीं सोती थी, ये लेटता था 2 से आधा
घंटे के लिए, फिर उठ के आ जाता था। और ये देखिए हमने घर से ही करी पत्ता तोड़ा था, नींबू, करी पत्ता, ये चीज़ें हम लोग घर से लेते हैं। ये हमारी आपदाबाजी है जो यहाँ बर्तन मांज रही है, बेचारी बहुत मेहनत करती है, सुबह भी आती है सारा बर्तन धोने और रात में भी आती है और आटा भी यही गूंथती है। इसके थोड़ी देर के बाद रोटी बनाने वाली आएगी और सुबह के अलग हैं जो घर का झाड़ू पोछा हर चीज़ करते हैं, घड़ियाँ साफ़ करना, जूते चप्पल साफ़ करके जाना। तो बस उसके बाद मैंने अफ्तार लगाना शुरू कर दिया था। ये देखें टन टन, सब मेन अफ्तार तो मेरी रह गई थी। फिर मैं आई डीप फ्रीज़र की तरफ और मैंने यहाँ से दही फुल्की अपनी निकाली और उसके साथ साथ मैंने फ्रूट का कस्टर्ड बनाया हुआ था। रात हो चुकी थी और मेरी बहन ने बोला कि चलो चलते हैं कहीं टहल के आते हैं। तो सारे ही हम लोग हमें यही सोचते हैं सारे लोग यहाँ के कि हुमा थोड़े दिन के लिए आई है, बस हम लोग जल्दी जल्दी सब तरफ घूमते ही रहे। अभी तो ये घर के आसपास घूम रहे हैं, बाकी हिस्सों पे तो हमारा जाना बाकी है गाइज। तो हम लोग निकल पड़े। अच्छा हम निकले थे टोल प्लाजा के लिए, लेकिन हम मुड़ गए इधर फैज़ाबाद की तरफ और फैज़ाबाद में अंदर एंट्री लेते हुए ही हमने सोचा कहाँ जाए यार, यहाँ 8 साढ़े 8 पे ही सारा शहर बंद हो जाता है। तो हम लोग निकल पड़े और जाते जाते हम पहुँच गए हैं कहाँ, आपको बताती हूँ मैं, चलें मेरे साथ। आपको आज अफ्तार के बाद मैं करवाती हूँ चटोरबाजी। फैज़ाबाद के स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट फूड है बस। हाँ। मायरा तो कुछ देख नहीं रही, सोए गई। मायरा उठो देखो। तो ये गाइज ये है मेरे शहर का बहुत प्यारा होटल। जब मैं पढ़ती थी साकेत में तो ये हम लोग इस रोड से गुजरते थे तो कृष्णा पैलेस होटल उस टाइम बना था। तो मैंने इसे देखा ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाई अपने आप को। मैंने कहा मैं इसके वीडियो को ज़रूर आप लोगों को मेंशन करूँगी क्योंकि अभी मैं अपने शहर में हूँ तो इसलिए। और सामने ही बिल्कुल रोड भी जा रही है और यहाँ से हम स्ट्रीट फूड है, ये सामने स्ट्रीट फूड है और यहाँ तरह तरह के स्ट्रीट फूड हैं जो इंडियन स्ट्रीट फूड होते हैं, जैसे कि टिक्की, चाट, बर्गर, जो वेजिटेरियन है टोटल उसमें। तो हम लोग अभी आए हुए थे, हम लोग अचानक से ना इधर की तरफ गाड़ी मोड़ के ले आए।